अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास हैमिल्टोनियन मेथड की एक और एप्लीकेशन है। आज हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल जो नियर सरफेस ऑफ अर्थ है उसके लिए लैग्रांज फंक्शन क्या होगा, हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होगा और उसकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। तो जनाब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, ऑब्टेन लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे मैंने मेन हेडिंग बना दी, हैमिल्टनियन फॉर अ प्रोजेक्टाइल एंड इक्वेशन ऑफ मोशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट्स से हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट है और एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मैस एम है और हम उसे टी टाइम पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई आपके पास फिक्स्ड है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और जी एक्सिस आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं। अब अगर आप लैग्रांजियन की बात करते हैं तो L इजिकल टू टी माइनस वी, टी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, वी यहाँ पे पोटेंशियल, तो आप लिख सकते हो 1/2 mv स्क्वायर। तो आप लिखोगे 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जी डॉट स्क्वायर, यानी उन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास वेलोसिटीज आ जाएगी। तो तीनों आपके पास एक्सिस की वेलोसिटी मिलके टोटल वेलोसिटी डिफाइन करेगी। इसी तरीके से चूंकि हाइट अब जी एक्सिस पे है तो पोटेंशियल एम जी जी माना जाएगा। तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, तो आपने वैल्यूज प्लेस कर दी 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जी डॉट स्क्वायर और माइनस एम जी जी किया। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 लैग्रांज फंक्शन डिफाइन हो गया। अब चूंकि तीन एक्सिस हैं तो मेरे पास तीन जनरलाइज मोमेंटम बनने चाहिए। ठीक है, तो मोमेंटम कॉन्जुगेट कह लें, कॉनिकल मोमेंटम कह लें, या आपके पास जनरलाइज मोमेंटम कह लें। एक्स एक्सिस के अलोंग जब देखेंगे तो टूल तो ये है कि पी आई बराबर होगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। क्यू आई यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और क्यू आई डॉट का मतलब उसका डिफरेंशियल। तो क्यू आई डॉट के लिहाज से एल को देखना है। तो जब मैं ऐसे x के लिहाज से देखता हूं तो पी एक्स बराबर आएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट। यहाँ पे एक्स डॉट मुझे सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टू जब डिफरेंशियल करोगे टू नीचे उतरेगा, एम एक्स डॉट बचेगा, सिर्फ एक्स डॉट किसके बराबर आ जाएगा, पी एक्स बाई एम के। इसे मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इसी तरीके से y जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे जब आप देखोगे तो इसी इक्वेशन के लिहाज से लिखोगे पी वाई पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई डॉट मुझे सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको जब डिफरेंशियल करोगे टू नीचे उतरेगा, टू टू से कट जाएगा, एम वाई डॉट बचेगा। तो क्या वाई डॉट पी वाई बाई एम लिखेगा, इसे इक्वेशन 3 कह दिया। तो थर्ड जो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है दैट इज जी। तो अब आप जी के लिहाज से जब इस इक्वेशन को लिखोगे तो लिखोगे पी जी बराबर है पार्शियल एल ओवर पार्शियल जी डॉट। तो यहाँ पे जी डॉट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका डिफरेंशियल उठाओगे तो टू नीचे उतर जाएगा, टू टू से कट जाएगा, एम जी डॉट बचेगा और जी डॉट सिर्फ किसके बराबर लिखेंगे, पी जी बाई एम। तो ये अब आपके पास तीनों इक्वेशन 2, 3, 4 ये अब आपके अपने एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट की वैल्यू निकाल ली, मगर किसकी मदद से निकाली, जनरलाइज मोमेंटम की मदद से निकाली। जब हम हैमिल्टोनियन फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं समेशन आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। क्यू आई डॉट को जनरलाइज वेलोसिटी कह लो, पी आई जनरलाइज मोमेंटम है, एल यहाँ पे लैग्रांज फंक्शन है। लैग्रांज फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली है। अब आपने तीनों कोऑर्डिनेट एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट यानी जनरलाइज वेलोसिटीज भी देख ली है। वो मैं क्या करता हूं कि इस समेशन को ओपन करता हूं। समेशन में आई अब आपके तीन एक्सिस को डिफाइन कर रहा होगा, एक्स वाई जी। तो इसका मतलब तीन वैल्यूज आपने लिखनी है, एक्स डॉट पी एक्स प्लस वाई डॉट पी वाई प्लस जी डॉट पी जेड, यानी आपने समेशन ओपन की। फिर नेगेटिव का साइन है, लैग्रांज फंक्शन प्लेस करेंगे, नेगेटिव दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ये पहला फैक्टर नेगेटिव में, दूसरा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब जहां जहां एक्स डॉट आ रहा है उसकी वैल्यू लगा देनी है, जहां जहां वाई डॉट आ रहा है उसकी वैल्यू लगा देनी है, जहां जहां जी डॉट आ रहा है उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो वो वैल्यू लगाने के बाद इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे एम एम से कट जाएगा तो ये हाफ नेगेटिव में आ जाएंगे सारे, जबकि ये पी एक्स स्क्वायर बाई एम, पी वाई स्क्वायर बाई एम, पी जी स्क्वायर बाई एम आ जाएगा। तो ये 1 होगा, ये उसका हाफ होगा, तो उसमें से काट देंगे तो रिमेनिंग ये बच जाएगा, पी एक्स स्क्वायर बाई 2 एम, पी वाई स्क्वायर बाई 2 एम, पी जी स्क्वायर बाई 2 एम प्लस एम जी जी। अब ये हैमिल्टोनियन फंक्शन बना फॉर अ प्रोजेक्टाइल जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। ठीक है,
अब आपके 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो 3 अब आपने हैमिल्टोनियन इक्वेशन देखनी है, यानी तीनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिहाज से। तो पहले एक्स के लिहाज से देख लेते हैं, क्यू आई डॉट पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई। तो चूंकि एक्स के लिहाज से चल रहा है तो एक्स डॉट किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी एक्स। पहली इक्वेशन आपने सॉल्व की, एच की वैल्यू प्लेस करेंगे, पी एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करना है मुझे, यहाँ पे पी एक्स दिख रहा है, पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, पी एक्स बाई एम आ जाएगा। फिर अगली इक्वेशन है पी आई डॉट बराबर है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। तो आप लिखोगे एक्स के लिहाज से पी एक्स डॉट बराबर आ जाएगा माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स के। एच की वैल्यू प्लेस करेंगे, एक्स अब मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो ये 0 पे आ जाएगा। तो अब आप लिखोगे इधर से एक्स, यानी दोनों वैल्यूज के जो रिजल्ट्स आगे 6 और 7 वो मैंने ए बी की सूरत में लिख दिए, जो आगे चल के दोबारा मैं यूज करूंगा। अब जनाब अगला जनरलाइज कोऑर्डिनेट y है, दोबारा से इक्वेशंस प्लेस कर देते हैं, क्यू आई डॉट पार्शियल एच व पार्शियल पी आई। वाई के लिहाज से क्या बनती, तो आप लिखते हैं वाई डॉट बराबर आता पार्शियल एच व पार्शियल पी वाई। एच की वैल्यू प्लेस की, पी वाई आप यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है तो आप पी वाई के लिहाज से डिफरेंशियल करते हैं, 2 नीचे उतरता है, 2 से कटता है, पी वाई बाई एम बाकी बच जाता। अब आपके पास क्या है जनाब, अब आपके पास है अगला जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है पी आई डॉट बराबर है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। तो आप पी वाई के लिहाज से लिखते हैं तो पी वाई डॉट बराबर आता माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई। एच की वैल्यू लगाते, मुझे वाई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा तो ये 0 में आ जाता है, यानी डिपेंडेंट ही कोई नहीं है। फिर आपने इनके रिजल्ट्स को सी और डी का नाम दे दिया जो आपने निकाले, वाई डॉट और पी वाई डॉट। अब आखिरी है जी जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो अगेन इसके लिहाज से लिखते क्यू आई डॉट आता पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई आई डॉट, तो लिखते जी डॉट बराबर है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जेड। आप एच की वैल्यू प्लेस करते हैं तो पी जेड इसके लिहाज से डिफरेंशियल होता, पावर नीचे उतरती, 2 से कटता, पी जेड बाई एम आ जाता। फिर अगली इक्वेशन है पी आई डॉट बराबर है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के वैल्यू प्लेस कर देते हैं जी के लिहाज से, पीजी डॉट बराबर आ जाता है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी पार्शियल जी के वैल्यू प्लेस करते हैं। अब जी यहाँ पे है तो जब आप इसे डिफरेंशियल करोगे तो यहाँ पे एम जी बचेगा, बाहर वाला नेगेटिव अंदर जाएगा तो माइनस एम जी आ जाएगा। तो अब आपने इस इक्वेशन को लिख दिया, यानी इसके जो z एक्सिस के रिजल्ट्स आए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी, उसे ई और एफ का नाम दे दिया। अब बारी बारी जो आपने x एक्सिस के रिजल्ट्स इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी उसको देखते हैं। अगर आप इक्वेशन ए में से m इस तरफ ले जाओ तो जनाब क्या आप पी एक्स एम एक्स डॉट के बराबर लिखोगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर लो, पी एक्स डॉट एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा। अब ये भी पी एक्स डॉट है, ये भी पी एक्स डॉट है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम कर दो, तो यहां से x डबल डॉट 0 आ जाएगा, यानी x एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक हो गया। इसी तौर पे जब आपने y जनरलाइज कोऑर्डिनेट को देखा था तो ये दो इक्वेशन आई थी जिन्हें सी डी का नाम दिया था। अब अगेन उसी तरीके से m को लेफ्ट पे मूव करो, पी वाई बराबर आ जाएगा एम वाई डॉट के, तो पी वाई डॉट बराबर लिखा जा सकता है एम वाई डबल डॉट के। अब ये पी वाई डॉट है, ये भी पी वाई डॉट है, लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम कर दो तो y डबल डॉट 0, यानी के y एक्सिस पे भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर आ जाओ, अब जो आपने z एक्सिस जी जनरलाइज कोऑर्डिनेट देखा था उसकी ये इक्वेशन आई थी, तो m को उसी तरीके से लेफ्ट मूव करो, pz बराबर आ जाएगा mg डॉट के, और डबल अगेन डिफरेंशियल करो तो pz डॉट बराबर आ जाएगा mg डबल डॉट के। ये भी pz डॉट है, ये भी pz डॉट है, लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम कर दो तो यहां से z डबल डॉट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस g के। अब ये जनाब इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो आपने तीनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखी। अब जरा z एक्सिस को देखो तो ये आपको बता रहा है कि इसके पास एक्सेलरेशन है जो कि आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड में, मगर आपके पास नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास इस तरीके से आपने प्रोजेक्टाइल को हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा, आपने लैग्रांज फंक्शन भी निकाला, हैमिल्टोनियन फंक्शन भी निकाला, आपने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को भी स्टडी किया। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।